हरियाणा में कांग्रेस भी राहुल गांधी की ही तरह अलग अलग ग्रुप में चुनाव प्रचार कर रही है। एक और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी एसआरके ग्रुप में जन संदेश यात्रा निकाल रही है। यात्रा के दौरान रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा ने भाजपा पर कई तंज कसे, जिस पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। विज ने कहा कि कांग्रेस के लोग शालीनता भूल गए हैं और किसी न किसी तरह से हिंदू धर्म पर कटाक्ष कर रहे हैं। कुमारी शैलजा के बयान का जवाब देते हुए विज ने कहा कि राम तो सबके हैं, कम से कम राम को तो किसी जाति या धर्म या किसी वर्ग में न बांटे। विज ने कहा कि राम मंदिर के कारण कांग्रेस पार्टी तिल मिलाई हुई है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा के बयान पर भी अनिल विज ने हंसते हुए कहा कि जो खुद ईडी की पेशी भुगत रहा है और दूसरों पर आरोप लगा रहा है। बात यह है कि कांग्रेस के लोग शालीनता भूल गए हैं और ये किसी न किसी तरीके से हिंदू धर्म पर कटाक्ष करना चाहते हैं और इसीलिए इस प्रकार के उदाहरण देते हैं। ये मकसद इनका होता है हिंदू धर्म पर कटाक्ष करना। राम तो राम है और सारे जहान के हैं, सारी दुनिया के हैं। अब राम जी को तो कम से कम ये धर्म जाति वर्ग में मत बांटो। राम सबके हैं, सबके लिए हैं, सबके लिए ही ये जो राम मंदिर बना है, जिससे कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी तिल मिलाए हुए हैं और इस तरह के नफरत भरे बयान जारी करते हैं। राम तो सबके हैं, आदर्श पुरुष उनको माना गया। बात ये है, बड़ी हंसी आती है जब कोई व्यक्ति खुद तो ईडी की पेशियां भुगत रहा है और दूसरों पर आरोप लगाता है। अगर कोई आरोप है, तथ्य हैं आपके ऊपर, तो आप दीजिए सामने, करेंगे कार्रवाई, कोई भी होगा। वहीं राहुल गांधी के सत्ता में आएंगे तो आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने वाले बयान पर विज ने प्रतिक्रिया दी। विज ने कहा कि आजादी के 70 साल तक लगभग कांग्रेस की सरकार रही, तब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अब जब कांग्रेस आई और कांग्रेस गई, पार्टी बन गई है, तो इस तरह की बातें कर राहुल गांधी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी जी 70 साल आजादी के बाद तुम्हारी लगभग सरकारें रही। जवाहरलाल नेहरू रहे, इंदिरा गांधी रही, आपके पिताजी राजीव गांधी रहे, तब तो आप लोगों ने किया नहीं कुछ भी। अब जब तुमने आना नहीं है, सबको पता है, हर आदमी जानता है कि कांग्रेस आई, अब कांग्रेस गई पार्टी बन गई है, तो अब ऐसी बातों का लोगों को गुमराह करने का कोई लाभ नहीं। वहीं अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के बयान पर भी तंज कसा। विज ने कहा कि केजरीवाल जी चाहते हैं उनको ईडी जबरदस्ती ले जाएं और वे हाथ पैर मारते हुए जाए ताकि उनकी टीआरपी बढ़े। केजरीवाल जी चाहते हैं कि उनको ईडी जबरदस्ती पकड़कर लेकर जाए, वो हाथ पैर मारते हुए जाएं ताकि उनकी टीआरपी बने। ये इनके अपने ट्वीट हैं कि जो नेता पुलिस के सम्मन पर, कोर्ट के सम्मन पर नहीं जाता, उनके खिलाफ इन्होंने खुद ट्वीट किए हुए हैं राजनीति में आने से पहले। परंतु ये तो रंगिया गिद्दड़ निकले हैं। पहले इन्होंने और चोला डाला हुआ था, और अब जैसे जैसे समय के थपेड़े पड़ते जा रहे हैं, अब इनका असली चेहरा सामने आ रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।